दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में ये प्रश्न पूछा गया, एलसीएम ऑफ एक्स एंड वाई जो दिया था 2079 दिया था और उनका एचसीएफ 27 था और एक नंबर भी दिया हुआ था एक्स 189। तो दूसरा नंबर पूछा गया था। आपको दोस्तों पता है दो नंबरों का गुणनफल जो होता है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। अब देखिए एलसीएम यहां पर दिया है 2079 और एचसीएफ दिया हुआ था 27। एक नंबर आपको 189 दिया था, दूसरा नंबर निकालना था, इजीली निकल आएगा। 200 से 9 से कट करेंगे, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 एकम 9 और ये 9 तीयो 27 हो जाएगा। 3 से फिर कटेगा, 3 सत्ते 21, तो बाई बराबर हो जाएगा 2079/7। इजीली कट कर लेंगे तो बाई की वैल्यू 297 हो जाएगी। इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी में दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया, अरुण और आहान के पास धन की राशि का अनुपात 9:5 है। यदि अरुण अपने हिस्से के 12 रुपए आहान को देता है तो अनुपात 4:3 हो जाता है। तो आरंभ में अरुण के पास कितनी राशि थी? इनके पास धन था 9x/5x। 12 रुपए अरुण के कम हो गए और आहान के बढ़ गए, तो अनुपात 4:3 हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे, 9 तीयो 27x माइनस 36 हो जाएगा बराबर 20x प्लस का 48 हो जाएगा। 20x इधर लाएंगे तो 7x बचेगा, 36 उधर जाएगा तो 84 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहां से निकल के आएगी दोस्तों 12। तो अरुण के पास कितना धन हो जाएगा? 9 गुणा 12, 12 निम्मा 108। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों सिंप्लीफिकेशन से आरआरबी एनटीपीसी में यह प्रश्न पूछा गया। हम दोस्तों अगर इसमें 5.9 की जगह ए, 1.8 की जगह बी और 4.8 की जगह सी रखेंगे तो क्या इक्वेशन बनेगा? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अगर दोस्तों आपको ये रिलेशन पता है ये किसके बराबर होता है, ए प्लस बी प्लस सी, तो इजीली आप इसे 5 सेकंड में हल कर देंगे। ए क्या है 5.9, बी है 1.8 और सी है 4.8। तो यूनिट डिजिट से ही सॉल्यूशन हो जाएगा। 8 8 हो जाएगा 16, 16 और 9 हो जाएगा 25। लास्ट यूनिट डिजिट 5 आएगी। ये देखिए केवल ए ऑप्शन में ही है। दोस्तों यहां पर दिया हुआ है ए बी बटे ए सी बराबर बी डी बटे डी सी। दोस्तों इसका मतलब है ये जो रेखा ए डी है ये कोण बी ए सी का समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब अगर ये 28 डिग्री है तो बाकी का बचा हुआ भी 28 डिग्री होगा। अब आप बताइए ये 60 डिग्री है, ये पूरा हो गया 56 डिग्री, तो बाकी का बचा हुआ कितना है? 64 डिग्री होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। आरआरबी एनटीपीसी में दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं। एक फल विक्रेता 12 संतरे 60 रुपए में खरीदता है। 12 संतरे 60 रुपए में, मतलब एक संतरे की कीमत हो गई 5 रुपए। यदि वह लाभ 20% कमाना चाहता है तो उसे 60 रुपए में कितने संतरे देने होंगे? एक संतरे पे कितना लाभ लेगा वह? 20%। तो 5 का 120% क्या हो जाएगा? 6 रुपए हो जाएगा। तो 60 रुपए में कितने संतरे देना चाहिए उसे? 6 से डिवाइड करिए, 10 संतरे देना चाहिए। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। √56 माइनस √56 माइनस √56 डेड डेड डैश। अब आपको बताना होता है इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिए दोस्तों इस केस में आपको ये जो नंबर है 56, इसके ऐसे दो फैक्टर करना है कि पहला फैक्टर n और दूसरा फैक्टर n+1 हो। तो दोस्तों माइनस के केस में जो आंसर होता है वो n वाला टर्म होता है। यहां देखिए इसके फैक्टर क्या होंगे। पहला फैक्टर अगर 7 है तो दूसरा 8 होगा और आंसर क्या होगा? n होगा, अर्थात 7 आंसर होगा। दोस्तों ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस से कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक मेडिकल स्टोर के मालिक ने 6000 की दवाइयां खरीदी। उसने 1/3 दवाइयां 30% हानि पर बेच दी। शेष दवाइयों को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि उसे अंत में ना लाभ हो ना हानि हो? ये ऐसे निकालते हैं दोस्तों, 1/3 दवाइयां उसने कितने प्रतिशत हानि पर बेची? 30% हानि पर। इसको डिवाइड करना है दोस्तों, बाकी बची हुई कितनी दवाइयां हैं? 2/3 दवाइयां बची हैं। क्या हो जाएगा? 3 धाम 30 हो जाएगा, तो 30/2 बराबर 15% हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में ये क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। 25% ऑफ 240 प्लस 30% ऑफ 150 क्या होगा? कई स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। आपको परसेंटेज को
भिन्न में लिखना डायरेक्ट आना चाहिए। ये आप देखिए 240/4 इसे डायरेक्ट लिखेंगे और इसको लिखेंगे 150 गुणा 3/10, तो आप डायरेक्टली इसको 60 लिखेंगे और इसको लिखेंगे 45। 60 और 45 को ऐड करेंगे दोस्तों 105 आपका आंसर आएगा। इसमें यहां पर देखिए 105 होगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 105। दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा जा चुका है। एक टंकी को एक पाइप 12 घंटे में भर सकता है और दूसरा पाइप 18 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप एक साथ चालू कर दिए जाते हैं, परंतु 4 घंटे के बाद जो पहला पाइप है इसे बंद कर दिया जाता है। तो पूरी टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा? एक ट्रिक से दोस्तों याद रखिए। सबसे पहले हम आपको बताते हैं, देखिए इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 12 घंटे और 18 घंटे का एलसीएम हो जाएगा 36। तो कुल यूनिट हो गई हमारी 36 यूनिट टंकी में आते हैं। तो पहली टंकी कितने यूनिट एक घंटे में भरती है? अगर 12 को डिवाइड करेंगे 12 3 36, मतलब पहली टंकी जो है वो 3 यूनिट भर रही है, 3 यूनिट एक घंटे में। दूसरी टंकी की यूनिट निकालने के लिए 36 को 18 से डिवाइड करेंगे, 18 दूनी 36, मतलब दूसरी टंकी एक घंटे में 2 यूनिट भर रही है। अब देखिए दोस्तों दोनों मिलकर कितनी है घंटे में भरेंगे? 3 + 2 = 5 यूनिट भरती हैं एक घंटे में। दोनों पाइप कितने समय तक साथ साथ चले? 4 घंटे तक। तो 4 पंजे 20 यूनिट जो थी 4 घंटे में भर गई। अब बची कितनी? 36 - 20 = 16 यूनिट बची। अब वो कौन सा पाइप भर रहा है? वो दूसरा पाइप भर रहा है जो एक घंटे में 2 यूनिट भरता है। तो 16/2, 8 घंटे दूसरे पाइप को लगेंगे, 8 घंटे। और पहले साथ साथ कितने चले थे? 4 घंटे। तो 4 घंटे + 8 घंटे 12 घंटे। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ए ने बी को एक वस्तु को 20% लाभ पे बेचा, बी ने सी को 20% लाभ पे बेचा, सी ने उसके लिए 360 चुकाए। तो आपको बताना है ए के लिए लागत मूल्य क्या है। दोस्तों आपको इसमें केवल एक लाइन में आंसर लेके आना है। ए की लागत मूल्य x रुपए है, x का 20% लाभ पे बेचेगा तो 120/100। अब देखिए बी ने सी को भी 20% लाभ पे बेचा तो 120/100। ये सी को देना पड़ा रुपए उतना, कितना दिया सी ने? 360 दिया हुआ है। आप इसे इजीली हल कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 12 एकम 12, 12 3 36 हो जाएगा। तो क्या आएगा? x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 3000/12। इसे आप काटेंगे तो क्या आएगा? 250 आंसर आ जाएगा, 250 रुपए। इसलिए तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 250 रुपए। तो दोस्तों आपसे नाव एवं धारा से यह क्वेश्चन पूछा जाता है, राम स्थिर जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। उसे नदी के विपरीत नाव चलाने में, नदी की दिशा में नाव चलाने से दुगना समय लगता है। तो आपको धारा की चाल बतानी होती है, धारा की चाल। इस क्वेश्चन की ट्रिक याद रखिए दोस्तों, जो शांत जल में चाल अगर 1 किलोमीटर प्रति घंटा है और उसे धारा के विपरीत जाने में, धारा की दिशा में जाने से अगर n गुना समय लगता है, तो इसकी ट्रिक याद रखिए क्या होती है? शांत जल में चाल बराबर होती है धारा की चाल a, गुणा कीजिए इसको, जितना गुना समय लग रहा है, n गुना समय लग रहा है तो इसमें +1 कीजिए और इसको डिवाइड करिए, जितना गुना समय लग रहा है उसमें से 1 माइनस कर दीजिए। अब डाटा आपके पास है, शांत जल में चाल आपकी दी हुई है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यहां रखिए। अब आपको धारा की चाल a निकालनी है, गुणा n आपको दिया है कितना गुना समय लगता है, दुगुना लग रहा है तो 2 + 1 हो जाएगा, अपॉन 2 - 1 हो जाएगा। तो a बराबर क्या निकल के आएगा? 15/3, 3 पंजे 15, 5 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ये दोस्तों धारा की चाल आएगी। अब दोस्तों देखिए आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, 5000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर जो निकालना था आपको। तो 3 वर्षों के लिए जब भी दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया हो आपको, तो उसका ट्रिक याद रखिए क्या होता है? डी बराबर, अर्थात डिफरेंस बराबर मूलधन गुणा r/100 का होल स्क्वायर गुणा r/100 + 3। r दिया हुआ है, r 10% है, p की वैल्यू 5000 रुपए दी हुई है, रखिए आपको आंसर मिलेगा। वैल्यू रखिए दोस्तों, p की वैल्यू क्या है? 5000 रुपए है, r की वैल्यू क्या है? 10 रखेंगे तो आएगा 1/10 का होल स्क्वायर। अगर यहां r की वैल्यू 10 रखेंगे तो 1/10 + 3 आएगा। अब इसे हल करिए क्या आएगा? ये देखिए 10 और 100 1000 हो गया, ये 3 0 कैंसिल आउट हो गए। 31 का गुणा 5 से करेंगे तो 155 आएगा। तो याद रखिए इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 155 रुपए। अब देखिए टाइम एंड वर्क से दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आपसे लगभग हर एग्जाम में पूछा जा चुका है। P किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में करता है। तो दोस्तों अगर P 1/4 भाग 10 दिन में कर रहा है तो पूरा काम करने में कितना टाइम लग जाएगा? ये हो जाएगा 10/1/4।
तो 4 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 40 दिन लग जाएंगे। ऐसे ही देखिए Q किसी काम का 40% भाग करने में 40 दिन ले लेता है। 40% का मतलब हो गया Q 4/10 भाग पूरा करने में 40 दिन ले रहा है, तो पूरा काम करने में कितना टाइम ले लेगा? 40 को 4/10 से विभाजित कर दीजिए, 4/10, तो 4 धाम 40 और 10 धाम 100 दिन ले लेगा। Q जो है इसी काम को करने में 100 दिन लेगा। और वहीं R 1/3 काम को करने में 13 दिन लेता है। R 1/3 कार्य को 13 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा? 13 × 39 दिन ले लेगा। तो पूछा गया था कार्य को सबसे पहले कौन पूरा करेगा? अब आप देखिए P 40 दिन ले रहा है, Q 100 दिन ले रहा है, R 39 दिन ले रहा है, तो इजीली आप टिक कर देंगे सी ऑप्शन, R सबसे कम दिन लेगा। 25 पारियों में एक बल्लेबाज के द्वारा बनाए गए औसत रन जो हैं वो 48 हैं। 26वीं पारी के बाद औसत जो है 50 हो जाता है। बल्लेबाज ने अपनी 26वीं पारी में कितने रन बनाए? दोस्तों इसको एक लाइन में और 5 सेकंड में हल किया जा सकता है। तो इस 25 को उठाइए, 25 को गुणा कीजिए, औसत कितने से बढ़ गया? अब 50 हो गया है, पहले 48 था, प्लस अब जितना औसत हो गया है वो यहां लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 25 × 2 + 50 बराबर हो जाएगा 100। 26वीं पारी में जो उसने रन बनाए वो 100 थे। आपको दोस्तों निकालना होता है जो ये 100 रन है यही 26 पारियों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गए। दोस्तों जो आरआरबी एनटीपीसी है उसका ये फेवरेट क्वेश्चन है साधारण ब्याज से। एक निश्चित ब्याज दर पर एक धनराशि 10 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें समान ब्याज दर पर धनराशि 9 गुना हो जाएगी। तो याद रखिए दोस्तों, अगर कोई धनराशि T1 वर्षों में n गुना होती है, T2 वर्षों में m गुना होती है, उसकी ट्रिक दोस्तों याद रखिए, T1 बराबर हो जाएगा n-1 अपॉन T2, ये हो जाएगा अपॉन m-1। इसी में रखना है आपको वैल्यू, आंसर मिल जाएगा। T1 की वैल्यू 10 वर्ष दी हुई है, T2 आपको निकालना है, n की वैल्यू 3 गुना दी हुई है और m की वैल्यू है 9 गुना, तो 9-1। इसे हल करेंगे, आंसर मिलेगा 10/T2 बराबर क्या हो जाएगा? 2/8, 2 चौकू 8, तो T2 की वैल्यू आएगी 40 वर्ष, आएगी 40 वर्ष।